नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज में मयंक रंजन। आज हम पहुंचे रायपुर के वृंदावन हॉल में, जहां नेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो का एक आधिकारिक बैठक रखा, जिसमें इस ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है। और ये छत्तीसगढ़ को अपराध से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जो एक बैठक रखे हुए हैं। आइए हम यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित गुप्ता जी के पास बात करते हैं कि ये क्या अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने आए और क्या ये बताया। नमस्कार, आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ रायपुर में हमने आज ये आधिकारिक बैठक आयोजित किया, जिसमें हम हमारे प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आए कि आगे हमको कैसे काम करना है। 3 महीने की आगे की रूपरेखा यहाँ पे हमने निश्चित की, तो इसके ऊपर हम परिचर्चा करने के लिए आए थे। तो किस तरीके से हम आगे और काम कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे पहले भ्रष्टाचार और अपराध को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर हमने परिचर्चा की। और लोगों को शोषित पीड़ित वंचित वर्ग जो है उसको किस तरीके से हम न्याय सुनिश्चित करवा सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। गुप्ता जी, आपका जो ब्यूरो छत्तीसगढ़ में कितने वर्षों से चल रहा है और कितने कार्यकर्ता आप छत्तीसगढ़ की 33 जिलों में, कुछ बता सकते हैं? फिलहाल अभी मुझे लगता है कि 4 साल से अपना ब्यूरो जो है हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3,500 से ज़्यादा कार्यकर्ता प्रशिक्षित तक हम राष्ट्रीय मानवाधिकार और खाद्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से भी, पत्र व्यवहार के माध्यम से भी और कोर्ट के माध्यम, न्यायालय के माध्यम से भी हमने लगभग 365 केस से भी ज़्यादा हमने खाद्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से भी, पत्र व्यवहार के माध्यम से भी और कोर्ट के माध्यम, न्यायालय के माध्यम से भी हमने लगभग 365 केस से भी ज़्यादा हमने जी कार्यकर्ताओं की टीम को गठित कर रहे हैं कि वो अपने और आसपास के होने वाले वायलेशन को, क्राइम और करप्शन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद। यहाँ अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता जय जी हैं, और इन्होंने अभी IPC CRPC के बारे में और कानून के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई। इनसे भी हम पूछते हैं कि ये लोगों का कानून के बारे में कैसे जागरूक करेंगे और क्या इनकी मंशा है। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार पे ये मुहिम चल रही है। तो जितने ज़्यादा लोगों को हम लॉफुल एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, उतनी अवेयरनेस हमारे ब्यूरो के लिए आएगा। तो हम पूरा फोकस कर रहे हैं विधिक जागरूकता। छत्तीसगढ़ महिला की प्रभारी, महिला विंग की प्रदेश प्रभारी और एडवोकेट मोनिका जी भी हमारे बीच मौजूद है, जो कि सरगुजा से निवास करती है और आज ये रायपुर छत्तीसगढ़ में आई हुई हैं। मैडम से हम बात करते हैं। मैम, आप जब यहाँ आए हुए हैं और आप कई सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और प्लस ब्यूरो में आप महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभी जो आपने बात बताई, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कुछ सुरक्षा मिल सके। मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम महिलाओं, हमें ही जागरूक होना है। हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है अपने साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध। हम खुद चुप रहते हैं और कई बार हम दूसरों को भी चुप करते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो लड़ाई है हमारे अपने आप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले अपने से शुरू करें। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा ये बात बोलूँगी कि हम सबको सिर्फ कैंडल मार्च करके हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं महसूस करा सकते। हमारे अंदर जो राक्षस है, हमें उस राक्षस को मारना होगा। इसके अलावा मैं हमेशा समझती हूँ कि जिस तरह से हम 9 दुर्गा में देवी मान के महिलाओं की पूजा करते हैं, कि हम 365 दिन उन महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबसे पहले हमें अपने भाव से शुरुआत करना पड़ेगा, जहाँ से तय होगा कि महिलाएं इस देश में कितनी सुरक्षित हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि आज भी छत्तीसगढ़ में जागरूकता की कमी है? जागरूकता की कमी सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जागरूकता की कमी। और इसको फैलाने के लिए कोई एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इस तरह के तमाम संगठन एक साथ आए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मैम, आप इस ब्यूरो में जुड़े हुए हैं और आप क्या देखते हैं कि इससे जागरूकता और जो महिलाओं के प्रति जो अपराध जो बढ़ते जा रही है, जो भी पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में रोज हो रही है, उसको कौन सी मुहिम से, कौन सी रीति रणनीति से आप सब कम करेंगे? कम तो तभी होगा, जो सबसे पहले अन्याय हो रहा है वो तो होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन बोलिए या खुद को बोलिए, सब कोई कहीं ना कहीं
हम लोग जुड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि हम लोग अत्याचार सहते सहते ऐसा हो गया कि अत्याचार अभी कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। गुनहगार बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, तो आवाज़ उठाना है। गलती करना और गलती सहना दोनों एक ही मैं बोलती हूँ। गलती सहेंगे तभी गलती बढ़ती है, तो गलती सहना बंद कीजिए, आवाज़ उठाइए और घर से शुरू कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए। आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनका हेल्प कीजिए, देखिए कहाँ पे कौन पीड़ित है, उनके साथ खड़े रहिए, उनको न्याय दिलवाइए और सबसे बड़ा बात निडर होके आगे आइए। सबके लिए वही सही है, पहले खुद को निडर होना है, फिर समाज को आपको सिखाना है कि डर बोल के कोई चीज़ नहीं होता। जितने डरेंगे उतने डराते जाएंगे, इसलिए डर खत्म करना है, खुद से शुरुआत करना है। जहाँ तक हम देखें कि अभी जो कोलकाता में जो घटना घटा और उसके बाद आप उड़ीसा में हुआ, और ये जो हमारी इंडिया से ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को आरोप लगाती है, विपक्ष को और विपक्ष पक्ष को, तो इस दोनों चीज़ों में जो पीड़ित जो होते हैं वो पूरा उसमें फंस जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था को भारत के लोग और जो जनता है वो कैसे जाने और कैसे उसको मानने वालों जानकारी निकाले जल्द से जल्द और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। खाली मैं फांसी की, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फांसी होना चाहिए, फांसी हुए तो आत्मा तुरंत निकल जाता है, लेकिन हम लोग वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो लड़की कितना तकलीफ झेलती है, उसकी फैमिली सारा जिंदगी तकलीफ झेलेगी, वो तकलीफ उन लोग को आभास हो, उनको ऐसे सजा मिले जो एक मिसाल कायम करे कि कोई भी औरत, कोई भी मर्द या कहीं पे भी बहुत लोग जो पीड़ित होते हैं वो पीड़िता के साथ में रहे, और इसका ऐसा मिसाल होना चाहिए कि दोबारा कोई करने से पहले 10 बार सोचे ये क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ब्यूरो के माध्यम से जो बैठक रखा गया पर आधिकारिक बैठक, इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में जो जागरूकता की जो कमी है और जो घटनाएं, जो भ्रष्टाचार, जो अपराध जो हो रही, उसे रोकने के लिए ये अपने संस्था में एक निस्वार्थ होके, एक कार्यकर्ता होके, एक अधिकारी होके काम कर रहे हैं। लगातार लोगों को, महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक हमारे देश के लोग जागरूक होंगे और कब हमारा देश अपराध से मुक्त होगा। तब तक आप देखते रहिए बुलंद आवाज 24। मैं मयंक रंजन, रायपुर, छत्तीसगढ़।